बहुत बहुत धन्यवाद है अपने सबके। और आज बाराचट्टी के ये ऐतिहासिक धरती में हम ही सब आवल ही है कि 11 नवंबर 2025 के द्वितीय चरण के चुनाव होने वाला है यहाँ। और बाराचट्टी में एनडीए के साथी लोग हमरा पक्ष में, हमरा कोटा में दिलखी है। और हमने बहुत सोच विचार के फिर ज्योति देवी के हमने यहाँ पर उम्मीदवार बनेली है। और यहाँ पर ये नामांकन के फसल जे आज आयोजन हुए थे, जगरा में अपने सब यहाँ उपस्थित हूँ। और उस सभा जो चले थे ओकर अध्यक्ष संतोष यादव जी, हम सेकुलर के अध्यक्ष करे थे। विक्की सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष थे, बड़ी खूबसूरती से संचालन करे थे। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जिला के अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी थे। राजेश कुमार पांडे जी हमारी प्रवक्ता हथी, प्रधान महासचिव हथी। कमलेश कुमार सिंह जी भी हथी, मंत्री हथी। बुजुर्ग साथी हमारी के सत्यनारायण बाबू हथी। शारदा मांझी की बात अभी सुन लो। अजय गुप्ता जी हथी। अजय चंद्रवंशी जी भाजपा के हथी। महेंद्र प्रसाद जी जदयू के साथी हथी। शैलेंद्र कुमार जी एलजेपी के साथी हथी। विजय चौधरी जी बीजेपी के हथी। संजीव कुमार जी जेडीयू के साथी हथी। हरि मांझी जी हथी। नीरज कुमार जी हथी एलजेपी के। मिथिलेश यादव जी हम सेकुलर के यहाँ आवल हथी। माधुरी मंडल जी हथी। जितेंद्र मांझी जी हथी। उमेश कुमार कुशवाहा जी आरएलएम के हथी, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के। कामता सिंह जी हथी बीजेपी के। हेमराज वर्मा जी हमनी के पुराना साथी हथी। बहुत कमजोर नजर आवा थी, लेकिन दिल के बड़ी मजबूत आदमी थी। दिलीप पासवान जी, गुड्डू मांझी जी, राम सनई मांझी जी अभी बात करे थे तो। रूबी देवी जी जे इमामगंज के हथी, बाकी बाजार के रहे वाले हमनी के महिला के अध्यक्ष थी। संतोष सागर जी जे अभी गीत सुनिल थो। रामविलास शर्मा जी यहाँ के बहुत कर्मठ साथी। अजय गुप्ता जी, शंभू बाबू, दीपक सिंह, राजू रजक जी हथी। बालेश्वर यादव जी मुखिया हथी। अर्जुन प्रसाद जी, विजय प्रसाद जी, राकेश चौधरी जी और राकेश मांझी जी। और साथ साथ गठबंधन के, यानी हमने एनडीए गठबंधन के पांचों जो पांडव हमने है ओकर प्रदेश के, जिला के और प्रखंड के सब पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। और सबसे ज़्यादा घंटों से हमनी के बात सुने ला यहाँ पर भाई बहन, बच्चा लोग, नौजवान साथी लोग, बुजुर्ग लोग और राजनीति से संबंध रखे वाले कार्यकर्ता लोग और हमनी के बात के पब्लिक डोमेन में रखे वाला हमारे प्रेस और मीडिया के साथी लोग ये यहाँ पर हथी। हमनी के बात सुने थे, हमनी के बात रखता थी सामने, लोग पढ़ता थी। प्रिंट में भी ये कही, इलेक्ट्रॉनिक में भी ये कही, छायाकार बंधुवती फोटो भी दिखते थे। सबके हम सम्मान कर रही, सबके हम शुभकामना दें। भाई बहन, आज चुनाव के समय है और चुनाव के समय में बड़ी प्रकार के बात सामने आवे है। देहाती कहावत हमनी के है कि घर में अगर 4 को बर्तन रहे तो ढन ढनेवे करे। तो एक मतलब ही न है कि बर्तन पे लोग फोड़ दे, सजा के ओकरा रखे। वही प्रकार से दूसरे लोग भी आ करके आज राज के बारे में
क्षेत्र के बारे में, देश के बारे में अपन अपन बात कहतन, विभिन्न प्रकार से बात कहतन। सुने के चाहिए, गौर फरमावे के चाहिए। यही जनतंत्र के तगादा है, जमहूरियत के तगादा है कि 5 साल में जनता के दरबार में हमने सब आवा ही, अपन बात सुनावा ही, और जनता विचार करके हमने के जितावा है या हरावा है। ये हमारे जनतंत्र के खूबसूरती है। वही पर्व आज आई है 6 तारीख के और 11 तारीख के 2 चरण में बिहार के चुनाव होने वाला है 2025 के लिए। और एक में 2 गठबंधन विशेष करके, एक तो एनडीए के गठबंधन जेकरा में हमारी 5 पांडव ही, और दूसरा इंडिया के गठबंधन जेकरा में राजद है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है। तो यहाँ पर हम यही बतावल चाहे हो कि एनडीए में आज सब मिल करके तय करके आज सीट के बंटवारा कर दिलन है। कोई चू तक न बोले थे। उदाहरण हमारा ले ला, हम सोचे थे कि हमरा कम से कम 15-20 सीट मिले। का है कि जितना विधानसभा में जे एनडीए के मीटिंग होल है, ओकरा में आधा से ज़्यादा जगह पर हमने यही देख ली, वीडियो है, फोटोग्राफ है, कि 3 हिस्सा हमरे वर्कर वहाँ रहा। तो हमरा लगा है कि हमारे नेता लोग जरूर हमरा सीट ज़्यादा देते, और हम अंत में एक निहोरा के लिए, मांग के लिए कि हमार पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अभी निबंधित पार्टी है, मान्यता प्राप्त न है, जेकर कारण हमरा कहीं कहीं अपमानित होए पड़े हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन के लोग आए नहीं, यहाँ पर हमरा न बुलावत, हमार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग को न बुलावत। काहे कि हमने रजिस्टर्ड पार्टी है, अभी वोटर लिस्ट चुनाव में है, सब पॉलिटिकल पार्टी के मिले थे, लेकिन हमनी के न मिले। काहे कि हम निबंधित पार्टी है। तो ये सब अपमानजनक बात के चलते हम एनडीए के लोग के कहली है कि हमरा कम से कम ऐसा दे दा कि 8 सीट जीत के हम आ जाओ। तो 8 सीट जीते ला कम से कम 14-15 सीट देवे की चाहती है, लेकिन न मिला। तो भी आज 6 सीट लेकर के हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हम कहा है तो हनी के एकरा पर कोई अन्यथा मत समझिए। हम भूया मुसर जात के हैं। भूया मुसर जात जनजात, दुख में रहे वाला, संकट में रहे वाला, आधा पेट खा के रहे वाला, गर्मी में, धूप में, जाला में, बरसात में, सब में काम करे हाथ तोड़ करके। लेकिन आज सरकार केकरो रहे, आज ओकर हालत बहुत अच्छा न है, लेकिन ओकर बावजूद भी आज समाज में जिंदा है। लखनऊ बुजुर्ग के प्रभावित थे, आगे बढ़े थे। वही प्रवृत्ति हमरा में भी है कि हमरा 6 सीट मिलल तो हम खुश ही, हम नरेंद्र मोदी जी के जिंदाबाद कहे। लेकिन घर दुख है, तकलीफ है तो कहवे करवे, कहाँ कहवे, घर में न कहवे। तो यही वजह से अपन दुख हम बतावा ही, लेकिन हम ठीक अभी कहते लोग कि छोटा बात के लेकर के बड़ा बात के न भुलावे के चाहिए। ओकर एगो मुहावरा है हिंदी में कि लोटा दे खा के बटलोही गायब न करे के चाहिए। यही बात कहलतुन राजेश जी, बात सही है कि छोटा मोटा बात और इशू के लेकर के बड़का इशू के न छोड़े के चाहिए, जगह से देश, समाज और राज्य के भी अगर से घाटा हो सके है। यही बात सोच करके हमने दिलो जान से लगल है कि चला 6 सीट सही, तो 6 सीट पर बड़ी ठोक ठेठा करके हमने उम्मीदवार दे ली है। इस सोच करके, विश्वास करके 6 सीट में 1 सीट औरंगाबाद में है और 1 सीट जमुई में है, बाकी 4 सीट गए में है। गए से राजनीति हमारा शुरू होल है। हम न कही कि गया के लिए कुछ कैली है, लेकिन सब दिन गया के बारे में रही है, गए कंस्टिट्यूंसी में रही है, कोशिश के लिए।
तो ये वजह से हमरो ये दिमाग में बात आई है कि हमने गया के चारों सीट जिता के दे देवे और जमुई के और औरंगाबाद के सीट अगर 100 में 6 जिता के हम दे देवे तो हम एनडीए में बाघ ऐसा बैठ करके उनका से हक मांगवे। ये वजह से हक मांगवे कि भाई तू दिला तो हम सब जिता के जो 100% हम रिजल्ट ले लो और जरा ज़्यादा सीट दिला है अगर वो 50% सीट दे तो यही जोड़ ला कि ओकरा वही मिले के चाहिए और ये 100% दिल को पूरा 100% देवे के चाहिए। यही लालच से हमने आज तक काम करे थी, घूमे थी और तुहनी सबसे यही कहल चाहिए ठीक है कहल तुम कि 1980 से राजनीति हम करे थे। आज 81 वर्ष पूरा हो गए हमें कि जितिया के उपवास दिन हमारा 81 पूरा हो गए है और जितिया के बाद इन्हें हम 82 में चले थे। लेकिन तो भी भगवान की कृपा से माता सबरी, तुलसी वीर, दीना भाद्री के पुण्य प्रताप से हमारा कोई चीज़ की कमी ना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 82 वर्ष में हम घूमे थी, पसीना बहावे थे यही ला कि हमार समाज, दुखिया के समाज, गरीब के समाज आगे बढ़े। तो ई लालसा से हम 6 सीट में दिल्ली है कैंडिडेट। ये ना कि केकरो विरोध है तो या केकरो पक्ष है तो सोच करके ऊंच नीच होवे है ठीक है कहा तुम। अगर 10% 20% लोग कोई विरोध भी करे है और 60 और 70% लोग साथ रहे तब मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। देहात में कहावत है, अंग्रेजी में हमने कहा ही कि बहुमत के बात आवा है, बहुमत के बात करे के चाहिए। ये सोच के हमने 6 सीट दिली है और सब जगह यही कहेगी कि हमरा 6 सीट जितावा। हम अपन ये तकलीफ और कमी जो होल है ओकरा हमने पूरा कर दे। हमरा इतना विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से जे हम चाही वो हमरा करिए दे। आज गया जिला ओकर उदाहरण है। तो यही वजह से हम यहाँ कहे ये है कि ज्योति जी के जिताऊ ठीक कहा तुम। सब आदमी पूर्ण न हुए, सब आदमी हर तरह के काम सबके संतुष्ट न कर सके है, लेकिन एज ए होल बाई एंड लार्ज देखल जाए कि ओकर काम का है, ओकर पार्टी के काम का है, ओकर सरकार के काम का है, ओकर नेता के काम का है, सब सोच समझ करके टिकट वोट देवे के चाहिए। तो ई वजह से हम तुहनी से निहोरा करे थियो कि 12 चट्टी के लोग कहीं कोई भूल भुलैया में न जा करके कड़ाही छापर वोट दा। एनडीए के यहाँ कैंडिडेट थी और इस संबंध में लोकल बात जैसे अभी कहा थी कि भगवती में एगो पुल ढेर दिन से न बनले है हमारे दिमाग में लगल है। शर्मा के नजदीक पुल न बनले है, फिर आगे जाके एक नदिया में पुल न बनले, ये दोनों पुल न बनते तो कोसला पुल में उदाहरण के लिए है, शिलान्यास के लिए है, ओकर कोई विशेष न रहते। चिंता हमारा है यहाँ हाली हम रसोई धनगाय रोड कैसन हल बनैली न यार, सब लोग आवाज आती ना थानों बना देती। हमारा लखैपुर मोहनपुर में पुल हले का नदिया में बना दिलिए, आज लोग जाए थे। तो कहे कि मतलब कम्मा तो हमने करे, लेकिन सब कम्मा एक ही बार सब कुछ कर देते कि केकरो बस के बात न है। हाँ ओकरा प्रति हमने लगल ही तो उसी अभी भगवती के कहलती है, शर्मा भी जो कहलती है। फिर आगे जब नदिया है ओकरा में पुल है जगह से लाड़ू पुलवा बन जीते तो यहाँ श्लोक धनगाई और यहाँ से लेकर के पूरा रोड बराबर हो जाते। एक चिंता है यहाँ और भारत सरकार में ही भारत सरकार से भी जरूरत होती। नितिन गडकरी जी से कहे कि हम कहा भाई कि चतरा से लेकर के बोध गया तक अगर रोड कोई जोड़े वाला है तो वो है ओकरा न सिर्फ ग्रामीण रोड न बल्कि तुम ओकरा आरसीडी रोड बनावा और पीडब्ल्यूडी के रोड बनावा, एनएच बना दा जरा से कि बोध गया जुट जाए यहाँ से झारखंड से। ये सब हमारा दिमाग में है। तो हम यही कहना चाहिए कि यहाँ के विकास और यहाँ के छोटा छोटा काम ला चिंता न करिए। हम ही हमारे बेटा है, हमारे पुतो है। फिर अगर जीत जेतन तो यहू रहतन तो तू एगो को वोट देवा 4 गो से तू काम देवा, एक से बढ़ के अब का हो सके है।
तो इस वजह से लोकल दृष्टिकोण से थोड़ा वोट देवे के चाहिए। और दूसरा राज्य के बाद तो राज्य और देश के बारे में हम यही कहूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व हमने के मिलल है। आज 45 वर्ष के राजनीति वाला माहौल है। हम करीब करीब आधा दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री के देखे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ा दिन रहलन, उनका छोड़ दिया जाए तो करवार नरेंद्र मोदी अभी सबसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में जुड़े। आज देश के मान सम्मान समूचे संसार में आज फैलावे था। अभी देखला पुलवामा में ये घटना घटल जरा में 26 लोग मारल गए, शहीद होलन। हमारे बेटी बहू के सिंदूर ले गए तो का कर रही थी नरेंद्र मोदी, कहल थी कि हम ऐसा मारवे पाकिस्तान के क्यों समझ ना पाते, मारल थी। वहाँ के हॉस्पिटल पर की मिसाइल ना गिले, वहाँ के स्कूल पर मिसाइल ना गिले, वहाँ के घर पर मिसाइल ना गिले। कहाँ गई मिसाइल? तो आतंकवादी अड्डा पर गए। आतंकवादी अड्डा के एकदम नष्ट नाबूद कर दिलती। अब ओकरा समझे ला तोहरा कहना चाहिए कि पार्लियामेंट के 7 ग्रुप बनल थी नरेंद्र मोदी जी, ओकरा में 8-8, 9-9 हमारे MP हल थी और 5-5, 6-6 देश में समूचे संसार में भेजल थी। सब जगह लोग ऑपरेशन सिंदूर के बड़ा प्रशंसा करते कहल कि भाई बहुत नेक काम, बहुत अच्छा काम हो, आतंकवादी घटना के मिटावे ला एक से बढ़िया कोई काम न हो। तो ऐसा हमनी के प्रधानमंत्री है। और आर्थिक दृष्टिकोण से तो देखला कि जब 14 में हम अली नरेंद्र मोदी एलन हल तब 13वां और 11वां पोजीशन में हमारी संसार में आर्थिक दृष्टिकोण से। अब आज जापान ऐसा मुद्दन देश के पछाड़ के हमने आज 4था रैंक में है और 2030 तक निश्चित रूप में 3रा रैंक में हमने आवे वाला ही है। वो कहीं ना 2047 तक 2045 तक हमारा भारत संसार के विकसित राष्ट्र में हो, ये कल्पना हमारा नरेंद्र मोदी जी के है। अभी कहते हैं ओकरा हमने लड़े थे, दूसरा तो पॉलिटिकल पार्टी लड़े थे, अभी तक देखा सीट न क्लियर करे। आज महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग सीट आज तक न केला। कहीं राजद लड़े थे तो कांग्रेसों लड़े थे, जहाँ कांग्रेसों लड़े थे तो राजद लड़े थे, लेकिन एनडीए के लोग हमने की प्रेरणा साफ इरादा है कि भाई देश के लिए काम कर रहे हैं। अब यही काम नरेंद्र मोदी कहले हैं कि आज आर्थिक व्यवस्था में आज इस तरह से खेला। ये अमेरिका ऐसा देश हमने पर टैरिफ लगा करके जब भूखी देर चाहे नरेंद्र मोदी जी न झुकल थी और GST के रेट कमा करके और जो 5% लगा ले फ्री करके, खास करके लड़कन बुतरू के पढ़ाई लिखाई के चीज, ड्रेस के चीज, किसान के सामान, उर्वरक और नेसेसरी दवाई भी बहुत है, उस सब के दाम एकदम जे कोई शुल्क न लगे निःशुल्क कर दी थी। एक से समूचे देश के आज विकास होने से समूचे संसार में आज डंका बजे थे। नरेंद्र मोदी का ऐसा करे थे। अब ओकर बाद भी अगर सोचा हमने कि और क्या करे, तभी देखला कि शुक्ला जी अंतरिक्ष से 12 दिन में होकर के अलन है और दक्षिणी ध्रुव जो है हमनी के चंद्रमा के ओकरा पर जाए वाला भारत पहला राष्ट्र है। तो कहे कि मतलब विदेशी नीति, सामाजिक आर्थिक नीति और स्पेस की नीति के दृष्टिकोण से आज हमने उन्नत राष्ट्र में मानल जाए। तो हम नरेंद्र मोदी जी के चरण कमल में या उनका हाथ है हमने मजबूत आओ विकास के काम, विकास के तो देख रहे हैं कि भाई आज 81 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज मिले हैं। हम हाथ न उठ रहे हो, हमारा आदत नहीं है हाथ उठावे की। कुछ लोग तो कहते कि हाथ उठावा तो हम ना कहो, लेकिन 82 करोड़ सोच ला कि 144 करोड़ जनसंख्या है और 42 करोड़ के 5 किलो अनाज मिले हैं, मैंने 8 दूनी 16, मैंने आधा से ज़्यादा लोग के आज 5 किलो अनाज दिल जाए। ये जो कांग्रेस और राजद के लोग है जनव का कहा थी
ये तो बेकार अनाज दे सब कोढ़ी हो जेतो, मतलब न कमेतो। अब सुनला हमारे गरीब लोग है जरा न अनाज मिले न खाना में ना मिले, हम अगर 5 किलो अनाज दे तो न कमेते हो, खाओ बढ़िया से कमेते कि 5 किलो में हमारा काम ना चल, 5 किलो और कमा करके बढ़िया से खाए। ई ला नरेंद्र मोदी दिले थी। वही तरह से स्वास्थ्य में कितना 5-5 लाख करके बीमा है और सब चीज है। यहाँ हर तरह से बड़ा बड़ा आज एक्सप्रेस वे बने थे, ठीक है। अभी कहा तुम गया में हम आईली चुनाव 2024 में जीतली है तो कहली है वही मगहिए में बोला ही हम ज्यादा हम कहली महोदय अपने वाराणसी बनारस के MP थी तो वहाँ कॉरिडोर बना दिल थी, बड़ी अच्छा कर थी, लेकिन हमरा विष्णुपत और बोध गया कॉरिडोर ना हो सका है। देखो चुनाव होले जीतल थी तो पहला ही बजट में दोनों के कॉरिडोर बना दी थी। अब लोग समझती कॉरिडोर कोची हो है न जो समझे, सेकड़ा लिए समझावल चाहिए कि कॉरिडोर हो है कि हर तरह से वही इलाका का विकास हुआ है। आज ये फल्गु नदी है, आज निरंजना नदी है, जैसे मेरीन ड्राइव बनल है पटना में, वही प्रकार से मेरीन ड्राइव हमारा फल्गु में बन जाए। ओकरा में सोन से हमने पानी लावे की कोशिश करे थी, निरंजना के साफ करा करके धारा प्रवाहित करे की कोशिश करे थी। ई होवत और एक्सप्रेस वे कहाँ से अमृतसर से कलकत्ता जाए थे, कहाँ होके गया होकर के, कहाँ जाते हैं बक्सर से वैशाली जाए थे एक्सप्रेस वे, कहाँ होकर के गया होकर के। ई क्रॉसिंग लाइन पर है। और फिर इंडस्ट्रियल पार्क बने थे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने थे। कहे कि मतलब ठीक कहा तुम, हम भी कहे, हम तो शायद बचपन न उतना दिन, लेकिन 10 बरस के अंदरे ये जो भी है और गया है, ये इलाका नोएडा के कान काट लेते, नोएडा के कान काट लेते। ऐसा विकास हो रहा है गया और कैसा विकास हो रहे थे। तो ये सब विकास हुए थे भारत सरकार के द्वारा। और नीतीश जी की बात कहें तो हम तो भाई सबसे ज़्यादा उनका हम ये ठीक है कि कुछ असमय में हमारा हटा दिल थी, हुआ कन फूकवन लोग जी खान फूक दिल के उनका भर दिल के खान हटावा जी कर मानी के। तू कहला कि भैया के हो बाल बच्चा जे कहवे से कर तू, लेकिन ये तो ऐसा ऐसा काम करे लगे लोग भी तोरा कोई पूछ तो ना तो का करती बेचारा वो मनुष्य के हमारा हटा दिल थी। लेकिन 9 महीना हम रहलिए। आज पूर्व मुख्यमंत्री सब कहा थी एक प्रभाव से नीतीश कुमार से, कारण वो तो अपन बाल बच्चा के बना सकता होती, अपन जात के बनावा सकता होती, लेकिन काहे जीतन मांझी के मुख्यमंत्री बने थी। ये समझ के कि समाज के सबसे गरीब तबका के आदमी एक मौका था और मौका दिलन 2015। उस समय से मुसहर भैया सचमुच में बिहार में आगे बढ़ रहा है। पहले मुसहर भैया के कोई न पूछल, मंच पर नारायण मांझी जी बैठा थी भाषण देवेला, नंदलाल मांझी बैठा थी इतना लोग भाषण दे भैया मुसहर लोग। लेकिन 2015 के बाद ऐसा नीतीश कुमार की कृपा होले कि सबको यदि डॉक्टर क्या बोला थी और मांग करे थे हमू लड़बो हमू लड़बो हमू लड़बो। और पहले कोई लड़ा है नहीं लोग, आज लोग लड़ा है। और आज लड़ा है तो सबके पास ताकत है, सबके पास समझ है। तो ये काम नीतीश कुमार के लिए तो है। हम तो नीतीश कुमार के एकदम मुरीद ही है। सबको कहा है तो हम कहे कि ना, नीतीश कुमार के चलते हम लिया। और रे राज्य के ये विकास ला भाई अवकाश चाह बिजली। आज 1980 में हम विधायक हो लिया तो 700 मेगावाट बिजली मिला है जी। अब आज बिजली मिला है 80-100 यानी 8000 मेगावाट बिजली। आज मोबाइलवा चार्ज करावे ला कोई शहर में न जाओ, आज मोबाइलवा चार्ज घर में कनेक्शन लगो हो जगा दो कर दे। ओकरा लावे पंखा गीजर और ये हवा देवे वाला जो हो भाई खुशी को बुलाई जी फैन वो भी रहा है। ये सब गांव आज हो गए कि नीतीश कुमार के न है। और दूसरा बात, डोभी से पटना हमारी 1.5 घंटा में जाएगी। पहले हमारी जहाज गया से पटना 3 घंटा में। ऐसा ऐसा रोड बन गई, हर गांव में रोड बन गई। तो रोड भी बन गलो, स्कूल भी बन गलो, अस्पताल में देखा ला कि कौची बैठा गधा बैठा चाहे कुत्ता बैठा।
महीना में 10-20 को रोगी आवा है, आवाज रोज आवा है 100 रोगी 200 रोगी। ये भी आज नीतीश कुमार के दिन है। और सबसे बड़ा दिन तो ये होले कि आज देखा हम जीतन मानी जब मुख्यमंत्री है तो शुरू कर लिया कि 5 एकड़ जमीन रखे वाला आदमी के किसान के बिजली माफ कर देवे। वो है तो न कलथिन, लेकिन अभी फिर अभी कर गलथिन जी 125 यूनिट तक के बिजली हम माफ कर देवे किसान के। ये कोई मामूली बात है, ये भी कलथिन है। ओकर बाद अभी देखो कि 10-10 हजार सब घर में रुपया उनकर बैंक में जाए थे सब महिला लोग के तरह। ये मामूली बात है। 400 से पेंशन 1100 पेंशन कर दी थी, ये कोई मामूली बात है। और हर तरह से लड़कन बुतुर ये है पढ़े वाला या नौकरी वाला, चाहे आशा रहे, ममता रहे, विकास मित्र रहे, टोला सेवक रहे, मरकजी तालवी रहे, इस सब के आज आगे लोग बढ़े थी। और हमने तो खास करके हमरो मौका मिले है तो हम पत्रकार बंधु लोग के कहें कि पत्रकार बंधु लोग हम ही पेंशन तोरा शुरू कर लिया, हम ही कह रही हो कि हर जिला में प्रेस क्लब बने के चाहिए। आवाज चालू हो रहा है कि हमारे दिन वही प्रकार से सिपाही लोग के कहिए, सिपाही लोग 12 महीना का पे मिला है। आवाज जब 12वां महीना में जब इनकम टैक्स कटा है तो एकदम लाल बत्ती बच जा रहा। तो हम कर दिली 13 महीना के, तो आज 13वां महीना के जब पेज आए तो कहीं जीतन मांझी के पैसा आए तो हमारे गरीब के लिए सब जगह करवे के लिए। और वो सब नीतीश कुमार भी देखे थे। तो हमारा कहे का मतलब ये है, आज रेजिडेंशियल विद्यालय है, आज पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले थे, आज मेडिकल कॉलेज खुले थे, आज इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, सब तरह से विकास यहाँ हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी राज्य के लिए बड़ी अच्छा काम कर रहे थे। तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों डबल इंजन के सरकार ये अच्छा काम कर रहे थे। और बिहार में लोग कहा थी कि विशेष राज्य के दर्जा दे, नीतीश कुमार भी कहा थी विशेष राज्य के दर्जा दे। आज नीति आयोग कहा थी कि विशेष राज्य के दर्जा हम न देवो, केकरो न देवो। तो नाक चाहे सीधे छुआ चाहे बगल से छुआ, आज 5 लाख करोड़ पैसा आज दिलती है बिहार के। आज बिहार में इतना काम हो रहा है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए करती है। अब ये लोग एगो कहा है कि हम घर घर नौकरी दे दो सबके। ओकरा ला एगो बात हम कहना चाहेंगे कि आज बिहार के बजट 3,16 करोड़ है, और अगर हर घर में नौकरी देवे ला जो कहा थी वो पैसा चाहिए 7 लाख करोड़। कहाँ से पैसा लेकर थी जी? तो मन भगवान दे दिल के मुँह झूठो कह दी है मना सत्ता में ही घरमा में कह दो। बाद में कहता थी अच्छा धीरे धीरे हो तो देखो, लेकिन कहता थी कहाँ से जरूर ना। आज हमार बजट है 3,16 करोड़ और ओकर बजट होती 7 लाख करोड़। कहाँ से ले गई थी? दोगुना कहाँ चल गई थी? तो वो सब झूठी बात बोल रही थी। और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एक बात कह के हम बात करो, हम प्रत्यक्षदर्शी हो 1980 से विधायक नहीं जी। जब अब ज्यादा केकरो ना कुछ करल थी, गरीब घर में टोला में नाम न ले वो एगो स्वर्ण नेता हल थी, उनका बुलावा हल थी एक अन्य मार्ग में, और 2-3 गो बहुत नंबर न ले वो उनका बुलावा हल थी। और 2 बजे रतिया में सूटकेस लेकर के जा हल थी। सूटकेस में कुछ भरा रहा है नोट, और जब नोटवा चल जाला तो 10 दिन के अंदर कोई गरीब टोला के जला करके 2-4 गो मरवावा हल थी। और लालू जी हेलीकॉप्टर से जहाज निकलती देखला हो, जब हम मुख्यमंत्री बने तो देखा तैयो तो मारा तना लोग। अब ना हम मुख्यमंत्री रहा तो एखनी लोग बदी हम तो सब मिल के हमनी के वोट दा, सब मिल के वोट दे ऐसा करे वाला हल थी। आज ऐसा न होवे। आज एकरो हिम्मत न है कि एक अन्य मार्ग में जाके कोई प्रकार की बात करते। तो कहे का मतलब हो रहा है कि सब दृष्टिकोण से एनडीए सरकार हमने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। दूसर के हाथ में चल जा तो बाबू बनावे में बड़ा समय लगे है, लेकिन बिगाड़े में कोई समय न लगे। तो ये वजह से हम तोहनी के भाई, तोहनी के गार्जियन, तोहनी के जे कहा नौकर समझ करके हम आज कहे हुए है कि आज मौका है 2025 के चुनाव में तो इनका ज्योति देवी के
कड़ाही साहब पर वोट देहू, इनका जिताहू और हम कहलियो कि जीत के जीता थी तो हमनी मजबूत हो गई और हम मजबूत हो गई तो जे भी होते गया के लिए और करबई और करबई। यही ला हम चाह रही कि हमरा 6 सीट मिलल है, हम संतोष तो जरूर करबई, लेकिन हम सब लोग यहाँ जा जा कर निहोरा करबई। हम कल टेकारी के लिए हम, कल अत्री के लिए हम, अभी हम कुटुम्बा से आवे थियो, फिर तोहरा ही आइयो, फिर देखो हम जेबे यहाँ जमुई भी जेबे और जा करके लोग के यही समझेबे। तो तुम्हारी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हो कि हम कोई मांगे और सब नहीं हो, कोई लोभ न हो, एक ही लोभ हो कि कैसे गया जिला के विकास होवे, कैसे बाराचती के विकास होवे, ई ला हम अइयो है। और एकरा में जब मदद करवा तो जे भी काम ना हो रहे और वह करेबे। कोसला कुंड तो कहे था ना, आज हो लगे तोरा उसी कहियो मोहनपुर कौन बने के, शोभ ढंगाई रोड कौन बने के, ये सब बात सब हमनी के लिए तो बाकी छूटल है वो हम करबे। तो ये वजह से फिर एक बार तोहनी सबसे हम प्रार्थना कर रही हो कि उनका नॉमिनेशन में देरी हो रहा है, ऐसा थू तोहनी से अपना वोट मांगता थू, लेकिन हमारा एक जगह और जायला है और एक रात 4:30 बजे तक उड़ी के है। इस वजह से हम अपन बात समाप्त करबो और यही निहोरा करबो, फिर मिलबो अबो। कोई भी काम आज भारत सरकार में हम मंत्री ही जी, वहाँ MP से मिले में लोग को दिक्कत हुआ है और हम मंत्री ला सबके दरवाजा खोल दिए कि जे आवाज से मिले तो उतना ही ना। हम तो इतना कही है कि गया जिला के कोई बीमार आदमी हुए जाए ओकरा हम वहाँ रखा है, खिलावा है। एक आदमी के 35,000 रुपया महीना दिए, वो जा करके सबके डॉक्टर के दिखावा है, ओकरा आवे लगा है तो ओकरा पैसा दिए, एक्सीडेंट हुआ है तो ओकरा पैसा दिए। ई सेवा हम वहाँ करे थियो भारत सरकार में गया की तरफ से। और ये भी काम अगर हो जाए तो 6 सीट में 6 जिता देगा तो हम NDA से हमारा पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी पर कि हम जे मांगम बिहार के लिए अपना लिए नरेंद्र मोदी जरूर हमरा देतन, और वो देतन तो तोरा लिए देतन, हमरा लिए ना देतन। यही कह करके हम फिर कहियो कि कड़ाही साहब पर तुमने वोट दिया और जो के जितावा, फिर तो साथ जैसे हरियो पहले उसी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, NDA गठबंधन जिंदाबाद, NDA गठबंधन जिंदाबाद। मेरा सभी यहाँ पे जनता से आग्रह है कि अभी नामांकन करके हमारी वर्तमान जो विधायक कैंडिडेट है ज्योति मांझी जी का आगमन कुछ ही पलों में सुल्लेवर्ता के मैदान में होने जा रहा है, तो कृपया आप लोग अपना स्थान। एक मिनट वीडियो बना लो। मोबाइल लगाइए ना, मोबाइल लगाइए ना। हम सभी के बीच हम लोग की ज्योति मांझी जी सरघाटी से निकल चुकी हैं, इसलिए मैं सभी से कहूंगा बस कुछ ही क्षणों में वो सुल्लेवर्ता के मैदान में बस पहुंचने वाली है। मेरा सभी NDA घटक दल के कार्यकर्तागण एवं जनता से आग्रह है कि वो अपने स्थान पे पुनः बैठने का काम करेंगे।
अगर ये दोबारा जीत के आगे तो क्या रोड बनेगा? ये हमारे बीच में था जीताराम मांझी केंद्रीय मंत्री जो है, उन्होंने बोला कि जो वो वीडियो थी वो झूठ है। क्या वो जो वीडियो आप लोग ने देखा झूठ है या सच है, ये तो ये मार्केट की जनता ही बताएगी। कैमरामैन सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद।